पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर के प्रश्न उत्तर। हमारा पहला शीर्षक है प्यारे बापू और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला पहला प्रश्न है, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बातें अवश्य पता चली होंगी। बस उन्हीं बातों को यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखना है। जैसे गांधी जी सत्यवादी थे, गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे, गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है कहानी से और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला पहला प्रश्न है, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? और उत्तर आप इस प्रकार से लिखिए। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना इसलिए ठीक समझा होगा क्योंकि सुबह के समय गांधी जी आश्रम में टहलते थे। उस समय उनके पास कोई काम नहीं होता था। जब गांधी जी उस समय व्यस्त नहीं होंगे तो वो आराम से धनी की बात को सुन सकते थे, समझ सकते थे। यही सोचकर धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना उचित समझा। प्रश्न ख है, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? उत्तर को आप इस तरह से लिखिए। धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, बर्तन में पानी पिलाता था, आश्रम में उसको लेकर घुमाता था, उसका पूरा पूरा ख्याल रखता था। अगला प्रश्न है प्रश्न ग, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? तो उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखिए। आश्रम में सभी लोग गांधी जी के साथ बैठकर गंभीर बात कर रहे थे। गांधी जी उन्हें कुछ न कुछ निर्देश भी दे रहे थे। इन सब से धनी को लगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। हमारा अगला शीर्षक है कहानी से आगे और इस शीर्षक के अंतर्गत देखिए कौन सा प्रश्न आया है। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे स्वतंत्रता, सत्याग्रह, खादी, चरखा। इसके बारे में बताओ। तुम इस काम में अपने दोस्तों से, बड़ों से, शब्दकोश या पुस्तकालय से सहायता ले सकते हो। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी और पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी से है। तो आप इन सभी चीज़ों की सहायता लेकर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। भारत ने एक लंबे समय के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा करके इसे गुलाम बना लिया था। स्वतंत्रता पाने के लिए कई वीरों ने बलिदान दिया था। तब जाकर हमें 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अब हम बात करेंगे सत्याग्रह की। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। इसमें बिना खून खराबे के सरकार का विरोध किया गया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी थी। अब बात करते हैं खादी के विषय में। खादी चरखे से बनाए धागे का मोटा कपड़ा होता है। खादी सूत से बना वस्त्र होता है। गांधी जी ने खादी अपनाकर अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया था। उन्होंने भारत के लोगों को खादी अपनाने का आग्रह किया। इस तरह भारत के लघु उद्योगों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। चरखा। चरखा सूत काटने का लकड़ी से बना यंत्र होता है और चरखे पर सूत काता जाता है। हमारा अगला शीर्षक है आगे की कहानी और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है, गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में ही रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा?
आगे की कहानी सोच कर लिखो। तो चलिए बच्चों, आगे की कहानी सोचते हैं। गांधी जी के दांडी यात्रा पर जाने के बाद क्या हुआ होगा। गांधी जी जब दांडी यात्रा से लौटे तो लोगों ने फूलों के हारों से उनका स्वागत किया। धनी ने भी उन्हें माला पहनाई। गांधी जी ने उसे गोद में उठा लिया। वह भागा भागा गया और अपनी बकरी का दूध ले आया। इस पर हंसते हुए गांधी जी ने कहा, चलते चलते थक गया हूँ, अब ताकत लौट आएगी। धनी ने खुश होकर कहा, मैं सुबह शाम दूध लेकर आऊँगा, जिससे आप मेरी बिन्नी की तरह मोटे ताज़े हो जाओगे। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े होंगे। अगला शीर्षक है कहानी और तुम, और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला हमारा प्रश्न क है, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते? क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखिए। धनी जानना चाहता था कि यात्रा महत्वपूर्ण है। वह देखना चाहता था कि इस यात्रा में क्या क्या होने वाला है, इसलिए धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था। अगर हम धनी की जगह होते तो हम भी यात्रा पर जाने की जिद करते। देश के लिए कुछ करना हमारा भी कर्तव्य बनता है। हमारा अगला शीर्षक है कहानी और तुम। प्रश्न ख है, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? उत्तर होगा, गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। हाँ, हम गांधी जी के तर्क से सहमत हैं, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा बच्चे नहीं कर सकते। फिर बिन्नी केवल धनी के हाथों से ही खाना खाती थी, इसलिए उसकी देखभाल भी ज़रूरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शीर्षक है ताकत के लिए, और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न कुछ इस तरह से है। गांधी जी ने कहा, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, गर्म समोसे, रसीला आम, करारे गोलगप्पे, गर्मा गर्म साग, कुरकुरी मक्का की रोटी, ठंडी आइसक्रीम, खुशबूदार दाल, रंग बिरंगी टॉफ़ी, मसालेदार अचार या ठंडा शरबत। तो बच्चों, यहाँ पर आपको चुनाव करना है इन सभी चीज़ों में से उन चीज़ों का जो आपकी ताकत को बढ़ा सकती हैं और आपको एक अच्छी सेहत दे सकती हैं। तो ताकत के लिए हम खाएंगे चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, कुरकुरी मक्का की रोटी, रसीला आम, गर्मा गर्म साग और खुशबूदार दाल। हमारा अगला शीर्षक है विशेषता के शब्द। अभी तुमने जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े, उनकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, जैसे चटपटी, मीठा, गर्म, ठंडा, कुरकुरी आदि। नीचे लिखी चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द सोच कर लिखो। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखी गई चीज़ों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं, और जो शब्द किसी चीज़ की विशेषता बताएं उसे हम कहते हैं विशेषण। किन किन शब्दों के विशेषण लिखने हैं? जैसे हलवा, पेड़, नमक, चींटी, पत्थर, कुर्ता, चश्मा और झंडा। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। हलवा जैसे मीठा हलवा, पेड़ जैसे घना पेड़, नमक सफ़ेद नमक, चींटी छोटी चींटी, पत्थर चिकना पत्थर, कुर्ता लंबा कुर्ता, चश्मा मोटा चश्मा, झंडा तिरंगा झंडा। तो ये सभी शब्द हो गए इन शब्दों के विशेषण। मीठा, घना, सफ़ेद, छोटी, चिकना, लंबा, मोटा, तिरंगा, ये सभी शब्द विशेषण हैं। और विशेषण के बाद आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। चांद की बिंदी, ये हमारा है अगला शीर्षक। अब नीचे पढ़िए क्या लिखा है। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु या बिंदु लगाओ। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि धुआं, अब धुआं में क्या लगता है? चंद्र बिंदु या सिर्फ बिंदु। कुआं, फूंक, कहा, माँ, इंतज़ार, पसंद,
स्वतंत्र, बाग, गांव, बंद गोभी। मैंने यहाँ पर सभी शब्दों के सही उच्चारण किए हैं, लेकिन वास्तव में इन शब्दों में चंद्रबिंदु या बिंदु, जिसे आप आम भाषा में बिंदी कहते हैं ना, वो आएगी। तो चलिए, धुआं शब्द में आता है चंद्रबिंदु, क्योंकि देखेंगे आप आ का स्वर आ रहा है, यह धुआं, और चंद्रबिंदु लग गया तो क्या बन गया? धुआं। यह है कुआं, चंद्रबिंदु लग गया तो बन गया कुआं। फूक, चंद्रबिंदु लगने से बनेगा फूंक। कहा, कहाँ, माँ है ये, और यहाँ पर माँ। यहाँ पे लिखा है इंतज़ार, और होना क्या चाहिए? इंतज़ार। तो इसलिए यहाँ पर न को बिंदी के रूप में लगाया गया है। यह है पसंद, लेकिन होना क्या चाहिए? पसंद। उसी तरह से स्वतंत्र, स्वतंत्र को हमें क्या बनाना है? स्वतंत्र। और बांध, बांध शब्द को हम लिखेंगे इस तरह से, बांध। ये लिखा है गाँव, होना क्या चाहिए? गाँव। और ये लिखा है बंद गोभी, जो कि होनी चाहिए बंद गोभी। उम्मीद है बच्चों यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां थी? माँ, पिता, बिंदा। तो आपने जो कहानी पढ़ी स्वतंत्रता की ओर, उसमें माँ, पिता और बिंदा, इन लोगों की क्या क्या भूमिकाएं थीं, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो माँ खाना पकाने की और आश्रम की देखभाल का कार्य करती थी, तो पिता चरखे पर सूत काटते और धागा बनाते थे। बिंदा सब्जियां उगाने का काम करता था। तो ये जिम्मेदारियां हैं जो इस पाठ में इन लोगों को दी गई थी। उम्मीद है बच्चों आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।